बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान ने इंडिया में कार्रवाइयाँ करने का ऐलान कर दिया। मोदी तालिबान के पांव पड़ गया, मुज़ाकरात की पेशकश कर दी। भारत ने अफ़गानिस्तान में हमेशा गद्दारों की मदद की है, तालिबान रहनुमा सीख पा। ज़ल्मे खलीलज़ाद का दौरा भारत, इंडिया को तालिबान से बातचीत करने पर तबादला ख्याल। पाकिस्तानी ISI की तालिबान रहनुमा से खुफिया मुलाकात। अफगानिस्तान में इंडियन सफारत खाने को उड़ाने की तालिबान की धमकी। सिखों के गुरुद्वारे पर हमला तालिबान ने नहीं किया, भारत को वाज़े मौक़िफ़ बयान कर दिया। क्या तालिबान कश्मीर में जिहाद करने जा रहे हैं? तालिबान नायब अमीर ने अपना मौक़िफ़ पेश कर दिया। और नाज़रीन इकराम, वीडियो के आखिर में आपको बताएंगे कि हालिया दिनों में होने वाले पुरतशद्दुद हमलों के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे का मुस्तकबिल क्या है। नाज़रीन इकराम, दोहा में अफ़गान तालिबान के सियासी दफ्तर की जानिब से जारी एक बयान में कहा गया है कि अगर भारत अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी पर नज़र सानी करे तो वो उसके साथ मुज़ाकरात कर सकते हैं। कतर में तालिबान के सियासी दफ्तर के सरबराह और चीफ मुज़ाकरातकार शेख मोहम्मद अब्बास ने इंडिपेंडेंट उर्दू को एक ऑडियो पैगाम में कहा कि उनके सियासी दफ्तर की हमेशा ये कोशिश रही है कि अफ़गानिस्तान के हमसाया ममालिक, खिते और दुनिया भर की हुकूमतें जंग से तबाह हाल मुल्क में जंग के खात्मे, माकूल अमन मुआहदे और गैर मुल्की अफवाज के इनखिला के बाद तामीर नौ में मुस्बत इक़दामात उठाएँ। नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान का बयान एक ऐसे वक्त में सामने आया है जब अमरीका और पाकिस्तान दोनों ने भारत से कहा है कि वो क़याम अमन के लिए तालिबान से बात करे। शेर मोहम्मद अब्बास का कहना था कि भारत को भी चाहिए कि वह अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक अपनी पॉलिसी पर नज़र सानी करे। अगर भारत की हुकूमत अपनी मौजूदा पॉलिसी पर नज़र सानी करे और अगर वो अफ़गानिस्तान में क़याम अमन, सुलह और तामीर नौ में फ़आल किरदार अदा करना चाहती है तो तालिबान उसका खैर मकदम करेंगे और इसे मुस्बत नज़र से देखेंगे। हमारा सियासी दफ्तर इस मकसद के लिए हाजिर है कि क्योंकि भारत के साथ इस पर इत्तेफाक राय पैदा होना ज़रूरी है। नाज़रीन इकराम, इसी तरह भारतीय अखबार द हिंदू के साथ एक हालिया इंटरव्यू में अफ़गानिस्तान के लिए अमरीका के नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलज़ाद ने कहा है कि भारत के लिए तालिबान से बात करना मुनासिब होगा। दूसरी जानिब खबर रसां इदारे रॉयटर्स ने भी अमरीका के लिए पाकिस्तानी सफ़ीर असद खान के हवाले से कहा था कि भारत को अफ़गानिस्तान में अमन के फ़रोग़ के लिए तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। लेकिन अब पाकिस्तानी वज़ारत ख़ारजा ने इस बयान की वजाहत करते हुए कहा है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि दोनों को बातचीत करनी चाहिए, बल्कि ये भारत का फ़ैसला है कि उसे क्या करना है। ताहम नई दिल्ली ने इन तजावीज़ और इस पेशकश पर अब तक कोई रद्द अमल नहीं दिया। द हिंदू ने एक सरकारी अहलकार के हवाले से लिखा कि भारत की अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक पॉलिसी उनकी अफ़गान अवाम के साथ रिवायती ताल्लुकात के तनाजुर में चलती रहेगी। नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान की जानिब से भारत को इस मौके पर पेशकश की एक बड़ी वजह गुज़श्ता दिनों सोशल मीडिया पर एक ख़बर थी जिसमें उनकी जानिब से भारत में जिहाद शुरू करने का ऐलान किया गया। पाकिस्तान के बाद निजी चैनलों ने इस खबर को नशर किया था, ताहम तालिबान ने इसकी तरदीद कर दी है। तालिबान के तर्जुमान का वजाहत में कहना था कि उनकी पॉलिसी किसी दूसरे मुल्क के मामलात में मुदाखलत की हरगिज़ इजाज़त नहीं देती। बाज़ शर पसंद अनासिर जो इस खिते में सुलह और अमन नहीं चाहते और जंग जारी रखना चाहते हैं, वो इस किस्म की अफवाहें फैला रहे हैं। हम इन्हें सख्ती से मुस्तरद करते हैं। नाज़रीन इकराम, अफ़गान तालिबान और अमरीकी और पाकिस्तानी सफ़रा के ये बयानात एक ऐसे वक्त में सामने आए हैं जब अफ़गानिस्तान में हालिया दिनों में होने वाले पुरतशद्दुद हमलों के बाद अमरीका और तालिबान के दरमियान अमन मुआहदे के मुस्तकबिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जा रहा है। पाकिस्तान अफ़गानिस्तान में भारतीय असर व रसूख का मुखालिफ रहा है। पाकिस्तानी सफ़ीर असद खान ने रॉयटर्स को दिए गए इंटरव्यू में कहा कि ये भारत पर मुनहसिर है कि वो इस मशवरे का क्या जवाब देता है। जब उनसे पूछा गया कि वो भारत और तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात को कैसे देखते हैं तो उनका कहना था कि अगर भारत महसूस करता है कि तालिबान से राब्ता अमन अमल के लिए मुज़ाकरात मददगार हो सकता है तो हम ये मामला उन पर छोड़ते हैं, लेकिन उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं इसका फ़ैसला हम नहीं कर सकते।
नाज़रीन इकराम, गो कि उन्होंने खुलकर ये नहीं कहा कि पाकिस्तान किसी ऐसे फैसले की हिमायत करता है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से बगैर किसी शर्त के भारत के मुमकिना किरदार की बात करने को काबुल में अमन मुज़ाकरात के हवाले से पाई जाने वाली बैनुल-अक़वामी तशवीश के तौर पर देखा जा रहा है। अफगानिस्तान में गुज़श्ता हफ्ते 2 हमलों ने अमन अमल को मज़ीद मुश्किलात से दो चार कर दिया है। काबुल के एक जच्चा व बच्चा अस्पताल में हमले में 24 अफराद हलाक हुए, जिनमें 2 नौज़ायदा बच्चे भी थे, जबकि मशरकी अफगानिस्तान में एक जनाजे पर खुदकुश हमले में 32 अफराद हलाक हुए। अमरीका ने इन हमलों का इल्ज़ाम दाइश पर आयद किया, जबकि अफगान सदर अशरफ गनी ने अफगान फोर्सेस को तालिबान के खिलाफ दिफा की बजाय जारहाना हिकमत अमली अपनाने पर जोर दिया। नाज़रीन इकराम, माहिरीन का मानना है कि भारत अब भी अफगानिस्तान में गहरा असर व रसूख रखता है और यही वजह है कि तालिबान की जानिब से अफगान हुकूमत को तस्लीम न किए जाने के बावजूद सदर अशरफ गनी घुटने टेकने और इक़्तिदार से अलग होने पर आमादा नहीं। भारतीय माहिरीन का कहना है कि भारत का तालिबान के खिलाफ हमेशा से जारहाना रवैया रहा है और उनकी जानिब से हमेशा ही तालिबान के खिलाफ जारहाना कार्रवाइयों की हिमायत की गई है, लेकिन हालात की तब्दीली खुसूसन अमरीका के खिते से मुमकिना इनखिला को देखते हुए भारतीय हुकाम के रवैये में तब्दीली बईद अज़ क़यास नहीं है। इंडिया के साबिक सफ़ीर राजीव डोगरा का कहना है कि हालिया दिनों में इंडिया और अफगानिस्तान के ताल्लुकात में तालिबान के किरदार के हवाले से एक नया मोड़ आया है, या बाल्फाज़ दीगर नया मोड़ लाने की कोशिशें की जा रही हैं। नाज़रीन इकराम, याद रहे कि अफगानिस्तान के उमूर पर अमरीका के खुसूसी मुशीर ज़ल्मे खलीलज़ाद हाल ही में इंडिया के दौरे पर आए हुए थे और इंडियन ज़राए अबलाग के मुताबिक उन्होंने इंडिया के सफारतकारों और वज़ारत ख़ारजा के अहदेदारों पर जोर दिया था कि इंडिया को तालिबान से बातचीत करनी चाहिए। नाज़रीन इकराम, मिर्ज़ा ए बेग से बात करते हुए राजीव डोगरा का कहना था कि दरअसल अमरीका ऐसा इसलिए चाहता है क्योंकि वो अफ़गानिस्तान से महफूज इनखिला चाहता है और अमरीका की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान इससे मुताल्लिक जितनी जल्दी अपनी रजामंदी ज़ाहिर कर दे उतना ही बेहतर होगा। उनके मुताबिक तालिबान के मामले में ये बात वाज़ेह है कि उसे पाकिस्तान की ISI हैंडल करती है, लेकिन ISI के तरीके में भी बदलाव आया है और वो ये कि जहां 2001 में वो सिर्फ एक तालिबान की हिमायत कर रही थी, आज वो इसके कई धड़ों की हिमायत करती है ताकि अगर कोई एक गिरोह उनकी ना सुने तो वो दूसरे का इस्तेमाल करें। साबिक इंडियन सफारतकार का कहना है कि तालिबान की जानिब से इंडिया के ख़िलाफ़ नरमी को हम तस्लीम नहीं कर सकते क्योंकि ये एक सच्चाई है कि उन्होंने अफ़गानिस्तान में इंडिया के सफारत खाने को बम से उड़ाने की कोशिश की थी, या फिर गुज़श्ता दिनों जो गुरुद्वारे पर हमला हुआ वो भी उन्होंने ही किया था। उन्होंने मज़ीद कहा कि अफ़गानिस्तान में भी तब्दीलियाँ आ रही हैं, जहां हाल ही में अशरफ गनी और अब्दुल्ला के धड़ों में इत्तेहाद कायम हुआ है, जिससे वहां खूनरेज़ी में इजाफे का इम्कान है और अमरीका ये नहीं चाहता क्योंकि उसे वहां से बाहिफाजत निकलना है। दूसरी जानिब अफ़गान उमूर पर लिखने वाले सीनियर सहाफ़ी अकील यूसुफ़ज़ई ने अज़ीज़ुल्लाह खान से बात करते हुए कहा कि हालिया बयानात अहम पेशरफ्त हैं क्योंकि इंडिया का तालिबान की पॉलिसियों के ख़िलाफ़ रवैया जारहाना रहा है और यही वजह है कि तालिबान ने अफ़गानिस्तान में इंडिया के किरदार को कभी तस्लीम नहीं किया। उनका कहना था कि इंडिया अफ़गानिस्तान में बाएं बाजू की जमहूरियत पसंद जमातों या ऐसे ग्रुप्स की हिमायत करता रहा है जो ज़्यादा आज़ाद पॉलिसियाँ रखते हैं। उनका मज़ीद कहना था कि अब अमरीका की तालिबान के हवाले से पॉलिसी में तब्दीली आई है और अमरीका के अफ़गानिस्तान के लिए नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने गुज़श्ता दिनों इस खिते का दौरा किया था। इंडिया के दौरे के दौरान एक इंटरव्यू में उनका कहना था कि इंडिया को चाहिए कि वो बराह रास्त तालिबान के साथ मुज़ाकरात करे। नाज़रीन इकराम, अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के लिए अमरीका और तालिबान ने रवां बरस 29 फरवरी को कतर में एक मुआहदे पर दस्तखत किए थे, जिसके तहत तालिबान और अफ़गान हुकूमत के कैदियों की रिहाई, बैनुल अफ़गान मुज़ाकरात और फिर आलमी सतह पर बातचीत के ज़रिए एक कौमी हुकूमत का क़याम अमल में लाना था। इस मुआहदे पर अब तक सिर्फ इतना अमल दरामद हुआ है कि दोनों जानिब से कुछ कैदियों को रिहा किया गया है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में कैदियों की रिहाई का अमल अब तक बाकी है। कतर में तय किए गए इस अमन मुआहदे पर दस्तखत की तकरीब में बेशतर ममालिक के नुमाइंदों ने शिरकत की थी, लेकिन इंडिया और ईरान की नुमाइंदगी वहां मौजूद नहीं थी। अकील यूसुफ़ज़ई के मुताबिक अब हालिया दिनों में अफ़गानिस्तान में सदर अशरफ गनी और अब्दुल्ला के दरमियान मुआहदा तय पा गया है और इस मुआहदे में ईरान के वज़ीर ख़ारजा का अहम किरदार रहा है।